सो पीडी 365 अपडेटेड मटेरियल 2 हैज बीन लॉन्च फेब्रुअरी टू अप्रैल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसको हमें बहुत ही सिलेक्टिव वे में करना है क्योंकि ऑलमोस्ट 80 टू 85% चीज आपके प्रीवियस पीडीज के रिपीटिशन है। तो अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट में जितना मैं बताऊंगा इसमें उतना ही करना है आपको। ओके, उतना ही करना है। जो हाईलाइटेड पीडीएफ रहेगी, जो इसका हाईलाइटेड पार्ट रहेगा, आई विल प्रोवाइड यू इनटू माय टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर। सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद एनवायरनमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लास्ट मूवमेंट के लिए। ओके, फॉर लास्ट मूवमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिस इज क्रैक द ट्रैक इनिशिएटिव, जहां पे मैं लास्ट 45 इयर्स पीवाईक्यू करवा रहा हूं विद 40 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स। इसमें सीडीएस, सीएपीएफ एंड नॉन सीएससी के लेटेस्ट पेपर भी इंक्लूडेड है। 10 से 12 घंटे का कोर्स है, ट्रस्ट में इससे आप एटलीस्ट 15 से 20 नंबर का गारंटीड जंप होगा। तो क्रैक द ट्रैप पीवाईक्यू कोर्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। ओके, देखो सीएमएस वाला पार्ट वी हैव कवर्ड दिस इन स्टैटिक। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज क्या बोलता है, व्हाट डज इट से? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज आपका किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू जो इंटरनेशनल इलीगल ट्रेड होता है रिगार्डिंग द स्पीशीज, उसको रोकने के लिए है। इसको हम बॉन कन्वेंशन के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, बॉन कन्वेंशन के नाम से बोलते हैं। बॉन जर्मनी की सिटी है। इसके हेडक्वार्टर्स एडमिनिस्टर करते हैं यूएनईपी। दो लिस्ट होता है। पहले लिस्ट में अपेंडिक्स में कौन आते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज, जिनको स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, जिनका इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। और सेकंड में थोड़े से लो प्रायोरिटी स्पीशीज आते हैं जिनको बचाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़े। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना, बहुत लिमिटेड टाइम पे बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा कि आपको फोमो ना हो। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन ने रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम को पांचवा साल एक्सटेंड करने के लिए बोला। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, ओके, मास्टर प्लान्स, हाइड्रो पावर, इरिगेशन, इकोलॉजिकल, ट्री कंजर्वेशन, इन सारी चीजों के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? याद रखना, जल शक्ति। ठीक है, ओके। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल, इसमें कोई खास बात नहीं बोली गई है। लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था 2016, इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताई गई थी। व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? मान के चलो मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने वाला सेठ हूँ। सरकार मुझे बोलेगी कि भाई आप 5 साल में लेट्स से 100 टन प्लास्टिक बना रहे हो, तो 70% मतलब 70 टन प्लास्टिक आपको वापस से लाके रिसाइकिल करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे ऑनलाइन पोर्टल पे आईटीआर जैसे हम फाइल करते हैं वैसे मुझे अपना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट का हिसाब भी फाइल करना पड़ेगा। और अगर मैंने अचीव कर लिया तो मुझे ईपीआर सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ दूसरे प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स के, कि अगर किसी ने अपने असाइन कोटे को पूरा नहीं किया। ठीक है, ये होता है। ओके, माइक्रॉन 50 माइक्रॉन से 120 माइक्रॉन सिंगल यूज प्लास्टिक की थिकनेस बढ़ा दी। अब इसका मोटिव क्या है? भाई क्या होगा, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब अगर चीजों का कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका रियल एग्जांपल बताऊं, आप दूध डेयरी जाते हो, डेयरी से अगर दूध लेने जाते हो, अगर आपके पहचान का डेयरी वाला नहीं है, वो आपको दूध के पैकेट के साथ प्लास्टिक नहीं देता क्योंकि महंगा है। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसइंसेंटिव। ये एक तरीके का डिसइंसेंटिव है, ताकि क्या किया जा सके? प्लास्टिक की प्रोडक्शन कम की जा सके। बात समझ में आई? थोड़ा पानी पी लो। आगे चलते हैं। ठीक है, तो 2026 में अमेंडमेंट में कोई खास बात नहीं बोली, बस ये टारगेट्स थोड़ा थोड़ा चेंज किए ईपीआर के। ओके, अब ये बोला कि भाई एग्जाम्पशन, जो ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम्पशन, एफएसएसआई सेंट्रल ड्रग्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ स्पेशल चीजों में एग्जाम्पशन दी है। बस आपको इतना ही दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखना। ये देखो, ये सब टॉपिक मेंस के लिए है। स्मॉल हाइड्रो पावर जीएसटी में इंपॉर्टेंट है। ओके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भाई ये होता क्या? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस पीटी जो आप एनवायरनमेंट वाला देखना उसमें डिटेल में बताया। 3 मेजर आउटकम थे रियो अर्थ समिट के।
3 मेजर आउटकम्स थे रियो अर्थ समिट के, एक यूएनएफसीसीसी जिसमें कॉप वगैरह पेरिस एग्रीमेंट होता है, एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूएनसीसीडी था, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, है ना? तो ये 7th नेशनल रिपोर्ट बनाई गई है सीबीडी के ऊपर, ओके? कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। अब सीबीडी के अंदर क्या-क्या चीजें हुई थी हम पहले देख चुके हैं। कार्टजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और लेटेस्ट कौन सा हुआ? कुमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसने 30x30 का टारगेट दिया कि 2030 तक 30% ऑफ लैंड एंड वाटर के डिग्रेडेड बायोडायवर्सिटी को हम क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे। ठीक है? ओके, बाकी इसमें कुछ भी काम का नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपको इसलिए एक्चुअली मेरा ये करवाने का मतलब वो नहीं था, पर मैंने सोचा यार आप लोग जबरदस्ती देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए मैं स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपको करवा रहा हूँ, है ना? ये सब स्टैटिक वाले पार्ट है, नगोया प्रोटोकॉल। ओके, भाव सागर। भाव सागर क्या है? ये सिंपल सी बात, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन बैंक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगी का कलेक्शन बैंक है, कहाँ पे? अग्रहर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में। ठीक है? बायोलॉजिकल सैंपल्स लेगा कहाँ से? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीप सी स्पीशीज, डीप सी किसे माना गया है? जो समुद्र के 200 मीटर नीचे पाए जाते हैं। ठीक है? बस। एमसी मेहता केस ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए था। इसको अभी मतलब डिस्पोज कर दिया गया है। क्या बोलता था? एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट। ओके, जैसे कि भाई एब्सोल्यूट जो भी अगर पोल्यूटर्स मतलब एनवायरनमेंट को किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेड इज वेरी यूजफुल इन पेट्रोल। लेड क्या करता है? पेट्रोल में एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी लेके आता है। एंटी नॉकिंग भाई क्या होता है? कई बार देखो, हम जैसे लेड को पेट्रोल में डाल, गाड़ी है जैसे आप अगर पेट्रोल गाड़ी चलाते हो देखोगे कई बार खटखट 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 इंजन आवाज करती है। उसी को कम करने के लिए लेड, बट लेड पॉल्यूशन जो रहता है बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लेके आता है। ओके, इन्हीं सब चीजों को कम करने रोकने के लिए है। ओके, सेक्शन 12 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने प्रीवियस पीटीज एंड स्टैटिक में बहुत डिटेल में करवाया है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए क्या किया गया है? सेक्शन 12 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर रहती है कि तेंदुए जानवरों को पकड़ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्पोज किया जाए, बट इट शुड नॉट इम्पैक्ट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज। बहुत सिंपल से क्लियर कट बात है ना? बाकी ये डिटेल्स इसमें ढंग से नहीं है, प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना मेरा। हिम सरोवर क्या है? लद्दाख में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, उनकी स्कैरसिटी को एड्रेस करना, प्रोजेक्ट हिम सरोवर सेंट्रल गवर्नमेंट का। फायरवॉल्स क्या होते हैं पता है? जैसे देखो आपके ऑयल स्पिल्स होते हैं। ऑयल स्पिल जो मर्चेंट नेवी या फिर ऑयल टैंकर्स से जो शिप्स वगैरह, क्या होता है कि जो ऑयल लीक होता है, ऑयल आपका किसके साथ? कीचड़, मिट्टी, रेत के साथ मिलके ब्लैकिश टाइप बॉल्स बनाते हैं, जिन्हें टार बॉल्स बोलते हैं। तो सिंपल बोला गया कि आपका इसके कलेक्शन जनरेशन पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल होगा कि जो शिप गंदगी करेगी उसी को नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है? इसमें हमने मैंने आपको स्टैटिक में पढ़ा ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी। ओके, देन मेंस के टॉपिक है नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, मैं सीधा हटवा दे रहा हूँ। ठीक है? पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ, याद रखना, हैवी इंडस्ट्रीज का है। मेन मोटिव क्या है कि 2 एंड 3 व्हीलर जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उनके प्रमोशन के लिए सब्सिडीज एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना। ओके, ई ट्रक्स वगैरह भी आ जाएंगे। ग्लोबल मिशन फॉर एआई फॉर एनर्जी, भाई मेन मोटिव क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी में एआई का यूज करना, जैसे स्मार्ट मीटरिंग टेक्निक के लिए मॉनिटर करने के लिए कि किस टाइम पे, जैसे सोलर एनर्जी में एआई का यूज, किस टाइम पे सनरेज सबसे ज्यादा रहेगा, किस डायरेक्शन पे सोलर पैनल्स को रोटेट होते रहना है कि सनरेज मैक्सिमम मिले, मैक्सिमम एनर्जी। इन्हीं चीजों को एआई फॉर एनर्जी बोलते हैं। किसने लॉन्च किया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कब लॉन्च किया गया था? पेरिस एग्रीमेंट। फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? इंडिया और फ्रांस। ठीक है? अर्थ आवर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने मतलब इसको क्या है, मोटिव क्या बताता है कि जिस लिमिट पे एक डे बताता है ना? एक डे, इस डे पे बताता है कि भाई आपने जो साल भर में जनरेट होने वाले रिसोर्सेस थे, जो 12 महीने अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले जो रिसोर्सेस थे, वो लेट्स से कि 9 महीने 1 सितंबर में खत्म हो गया। मतलब अब 3 महीने जो रिसोर्सेस हम यूज़ करेंगे दे वुड बी एक्सप्लॉइटेशन, इरिवर्सिबल डैमेज। तो उसी चीज़ के अवेयरनेस के लिए 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ किया जाता है। इसको बोलते हैं अर्थ आवर कि भाई
आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब समझ जाइए, ठीक है? होम मिनिस्ट्री देती है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का देती है। ये देखो ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स का है। सीधा काटो, सीधा काटो। टाइम बर्बाद मत करना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। एनवायरनमेंट डेज़ फैक्चुअल डेटाज़ हैं, एक बार ग्लांस कर लेना। बी कॉरिडोर्स एनएचआई क्या कर रही है? भाई बड़े-बड़े एनएच में पेड़ लगा रही है अनडिस्टर्ब्ड एरियाज़ जहाँ पे बी हाइव, हनी बी, मधुमक्खी पाल सकते हैं अपन, ठीक है? डार्क ऑक्सीजन ये वो ऑक्सीजन रहता है जो प्रोड्यूस होता है नॉन फोटिक जोन में। नॉन फोटिक जोन मतलब जहाँ पे सन रेज़ नहीं आती है, ओके? फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ओशन के बॉटम में, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं कीमोसिंथेसिस होता है। कीमोसिंथेसिस क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स ओशन के बॉटम में सर्वाइव करते हैं, सनरेज तो नहीं आ रही, तो वो वोल्केनोज के अंदर से जो केमिकल्स होते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कीमोसिंथेसिस। बात समझ में आई? ओके। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ने एक रिपोर्ट रिलीज करती है डब्ल्यूएमओ। इसने एक टर्म बताया है, ओके, अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस। अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस क्या रहता है? डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन रेज से एनर्जी आती है माइनस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ से एमिट होती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसको बोलते हैं। ये एक बहुत ही मेजर इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज को। पॉजिटिव क्या हो गया? मतलब जितनी हीट अर्थ के अंदर आ रही है उससे कम बाहर जा रही है, मतलब नेट हीट गेन हो रहा है। इट्स अ साइन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेगेटिव हीट क्या हो गया कि भाई जितनी हीट आ रही है उससे ज्यादा अर्थ एमिट कर रही है, मतलब अर्थ इज लूजिंग एनर्जी। ओके, इट्स ग्लोबल कूलिंग। बात समझ में आई? टर्म याद रखना और कुछ नहीं। रेडिएटिव फोर्सिंग अपन स्टैटिक में पढ़ चुके हैं। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अर्थ। नालगोंडा टेक्निक क्या है? ये वाटर प्यूरिफिकेशन का है। यहाँ पे एल्यूमिनियम लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके चीप वे में वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। ओके, फिल्ट्रेशन टेक्निक। ओके, रिवर रैंचिंग एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मछली पालन का तरीका होता है जहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर कोस्टल इकोसिस्टम को किसी भी टाइप का डैमेज नहीं किया जाता, ठीक है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। ओके, इनलैंड फिशरीज में इंडिया नंबर 1 है, याद रखना। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फिशेस का प्रोडक्शन होता है? किस स्टेट में फिशेस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है? ओशन थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? ये कावरती लक्षद्वीप में लगाया गया है। देखो इसमें क्या रहता है, ओशन के पानी का टेम्परेचर, जैसे ऊपर गर्म पानी रहता है नीचे ठंडा पानी रहता है, इसके डिफरेंस से स्टीम जनरेट करके टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जाता है, ठीक है? इथेनॉल ब्लेंडिंग E+20 क्या बोलते हैं? 80% पेट्रोल में, याद रखना यूपीएससी कैसे ट्वीक करेगा? पेट्रोल की जगह यहाँ पे डीजल डाल देगा। नहीं, 80% आप क्या करोगे यहाँ पे पेट्रोल में? पेट्रोल में आप देखोगे कि क्या यूज किया जा मिक्स किया जा रहा है? इथेनॉल। ओके, इथेनॉल 4 जनरेशन के होते हैं, दे ऑल आर कवर्ड इन। रेड होल माइनिंग मेघालय में लीगल माइनिंग के बैंड है। क्या रहता है? माइंस होते हैं उसमें छोटे छोटे टनल्स होते हैं, इसमें बच्चों को घुसाया जाता है और कोल उठा के लेके आते हैं, जैसे है दर्रानगिरी माइंस। इसको बोलते हैं हम रेड होल माइनिंग। मुझे समझ में आया? इलीगल है। अब क्या होता है कई बार ये बर्स्ट होता है तो बच्चे मर जाते हैं, आपके लंग्स से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज, इसलिए बैंड है ना? बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इलीगली लोग करते हैं। ओके, हीट वेव के क्राइटेरिया क्या क्या? हालांकि मेंस के लिए टॉपिक एक बार देख लेना। 4.5 से 6.4 डिग्री नॉर्मल रहेगी तो हीट वेव, ये सारी चीजें मरीन हीट वेव मैंने हाईलाइट कर लिया, कुछ खास नहीं है, प्री में नहीं आएंगी ये चीजें। मेंस के टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये देखो ज्योग्राफी के टॉपिक से नो नीड, नो नीड, है ना? रॉस्बी वेव्स ये सब ज्योग्राफी स्टैटिक में कवर्ड है। रिपोर्ट्स इंडाइसेस इन न्यूज़, है ना? अब देखो ये रिपोर्ट बस आपको रिपोर्ट करना होगा किसने पब्लिश किया एंड व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट। नो नीड टू रीड द फाइंडिंग, दीस आर फैक्चुअल थिंग्स, जस्ट ग्लांस इट वंस। ओके, इंडिया का आईएनडीसी कंट्रीब्यूशन क्या है, कितना टारगेट अचीव किया? दे ऑल आर रेलेवेंट फॉर मेंस। मेंस में जब आप आंसर्स लिखोगे डेटास को सपोर्ट करने के लिए, दे आर इंपॉर्टेंट। पता नहीं इसमें क्यों दिया, ठीक है? ये सब मेंस का।
ये सब देखो पेरिस एग्रीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन प्रीवियस पीटीज, है ना? किगाली एग्रीमेंट, एचएफसी सब कवर कर चुके हैं हम। प्रीवियस जो आप एनवायरनमेंट वाले पीटी देखोगे, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड, ठीक है? और काम के नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा आपसे कोई, इतने डिटेल 1-2 लाइन में नहीं पूछेगा यार, है ना? हाँ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? भाई हुआ क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था कि जितने भी ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको फेज़ आउट करने के लिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हमने यूज़ किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका ओज़ोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता, बट फ्लोरीन होने के कारण इट हैज़ वेरी हाई ग्रीन हाउस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसको हम बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें एचएफसी को भी हटाने की बात की गई है। ठीक है? ये है। नो नीड, सब मेंस के लिए है। ठीक है? फैक्चुअल थिंग्स, प्लेसेस इन न्यूज़, ये मैं आपके होमवर्क के लिए रख रहा हूँ। जीआई टैग्स, जस्ट ग्लैंस इट वंस। प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़, फैक्चुअल चीजें इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। ओके? स्पीशीज इन न्यूज़, जस्ट दे आर फैक्चुअल थिंग्स। स्पीशीज इन न्यूज़ कैसे पढ़ना है? व्हाट आर द नेम ऑफ द स्पीशीज? किस कैटेगरी में आते हैं? एंड यूनिक हैबिटेट, यूनिक हैबिटेट किस स्टेट में पाया जाता है, क्या मतलब खास बात होती है, जैसे ओनली मैमल होली कवर्ड इन स्केल्स, ये चीजें 4 तरीके से आपको पढ़नी है चीजें। ठीक है? होप इट्स क्लियर। हाइलाइटेड पीडीएफ आई विल प्रोवाइड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस एंड टेक। सबसे इंपॉर्टेंट, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, है ना? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है? ये सर्न करके एक जगह है फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर के पास, ठीक है? वहां पे है। इसमें क्या किया जाता है, आपका यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए इसमें दो पार्टिकल्स को टकराया जाता है और जो कंडीशन क्रिएट होती है, बोसॉन पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, जस्ट उस कंडीशन से स्टडी किया जाता है कि यूनिवर्स की क्रिएशन जब बिग बैंग हुआ था कैसी कंडीशन रही होगी। तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हमें, बहुत सारे मटेरियल्स हमें डिस्कवरी होते हैं। जैसे हमने स्टैंडर्ड मॉडल्स ऑफ फिजिक्स में पढ़े हैं, जैसे क्वार्क्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फर्मियंस होते हैं। ये सब दोनों किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फर्मियंस। ये पहले हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। बोसॉन्स, ठीक है, ये सारी चीजें वी हैव कवर्ड। देखो बार बार रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज इट वुड बी टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, है ना? तो क्या बोल रहे हैं इसमें एक नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ, XICC प्लस 80th पार्टिकल डिस्कवरी हुआ। ये क्या रहता है? टू चार्म क्वार्क्स एंड वन डाउन क्वार्क, है ना? अब देखो क्वार्क के अंदर चार्म, स्ट्रेंजर ये सब रहते हैं, इससे प्रोटॉन्स वगैरह, ये सब चार्म, ये सब क्या है? चार्म, डाउन, ये सब वगैरह दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी क्वार्क, ठीक है, अप डाउन ये सब होते हैं। ओके, बस प्रोटॉन से हेवी होता ही है। स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको बाइंड करके रखता है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या, देखो चार फोर्सेस होते हैं मैटर में, स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है? अब ये जो चार फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कब लगता है? जब इनके बीच में कुछ मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। इन मटेरियल्स को बोलते हैं बोसॉन्स, याद रखना। जैसे मैं और लैपटॉप है, हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कुछ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारे बीच में कुछ पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं जिनको बोलते हैं बोसॉन्स। अगली ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रेविटॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो क्या हो जाएगा? इसका नाम फोटोन। ऐसे कर करके होता है, WNZ, ठीक है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्वार्क, सब क्वार्क इलेक्ट्रॉन्स हम पढ़ चुके हैं। ये अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंजर, टॉप बॉटम होते हैं, इनसे आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है? और दूसरा होता है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स के अंदर म्यूऑन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टाउ होता है ना? ऐसे कर करके चीजें होती है। ओके, ठीक है? ये पार्टिकल्स जो जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में डिस्कवर हुआ है सर्न करके, ओके? इनने सबसे पहले एंटी प्रोटॉन्स को ट्रांसफर किया। अब ये एंटी प्रोटॉन्स क्या रहता है? जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, सेम मास में अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए, ऑपोजिट चार्ज हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी प्रोटॉन। ये एंटी मैटर भी माना जाता है। ये हमारे स्पेस का फ्यूल, इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है। LIGO, ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेटरी है, पूरा वर्ल्ड में है। इसका एक सब पार्ट महाराष्ट्र में भी है जिसको हम बोलते हैं LIGO, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। लार्सन एंड टर्बो इसको बिल्ड बिल्ड कर रही है ना? ये ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है? ये क्या रहते हैं? रिपल्स, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं।
वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स इन डिटेल। भाई क्या जनरेट होता है? ये जो स्पेस होता है, स्पेस में जो आपका मतलब रिपल्स मतलब क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ये, ठीक है? स्पेस का जो पार्टिकल रहता है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कैसे होता है? या तो 2 ब्लैक होल कोलाइड हो गए, या तो स्टार का बर्स्ट हो गया, या फिर 2 ब्लैक होल एक-दूसरे के अपोजिट ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, वेव्स जनरेट होती है। ये एक्चुअली क्या करती है? लाइट को बेंड करती है। ये एक फिनोमेना करती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ये क्या करती है ग्रेविटेशनल लेंसिंग? ग्रेविटी जब कंसोलिडेट हो जाती है, तो क्या होती है लाइट जो दूर से आती है उसको मैग्नीफाई करती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो हमें बहुत दूर के ऑब्जेक्ट जो कि हमें टेलीस्कोप से नहीं दिखते हैं, हम इसके थ्रू देख पाते हैं। है ना? ओके। ग्लोबल नेटवर्क कहाँ है? वर्गो इटली, कागरा जापान, जियो 6 जर्मनी। याद रखना ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए है। इंडिया में कौन-कौन इम्प्लीमेंट करे? डीएई, ओके, डीएसटी, नासा के साथ कोलैबोरेशन में। एआई इम्पैक्ट समिट का हुआ था न्यू दिल्ली में। मेन मोटिव क्या था? एआई को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाना, एथिकल बनाना, और ऐसे करके कि ये डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करे, और इसके थ्रू ऑटोमेशन के थ्रू जॉब ना जाए, लोगों को एम्पावरमेंट करना। ठीक है? ये की आउटकम्स है जो चीज मैंने बताई है ना? आप एक बार जस्ट ग्लांस कर लेना, नॉट दैट एआई एनर्जी मिशन सोल इंटरनेशनल सोलर एनालिसिस को पहुंच चुके हैं। ओके। व्हाट इज भारत विस्तार? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ये नेशन वाइड का पहला एआई पावर्ड वॉइस फर्स्ट मल्टीलिंगुअल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भारत स्टैक वगैरह जो पढ़ते हैं, एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे कंपनीज, गवर्नमेंट, फार्मर्स, साइंटिस्ट सब कनेक्टेड है। जिसको जो सर्विस है, जिसको जिससे कनेक्टिविटी है, एक नेटवर्क इंटरफेस बना के देती है, इसको हम बोलते हैं भारत विस्तार। बात समझ में आई? ओके। ये मेंस के लिए आप एक इम्पोर्टेंट है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या-क्या एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या किया। ओके। व्हाट इज V2X कम्युनिकेशन? V2X कम्युनिकेशन एक वायरलेस, टू मेन वायरलेस टेक्नोलॉजी पे करती है, डायरेक्ट शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन एंड CV2X। ठीक है? अब देखो सिंपल से मतलब क्या हो गया, V2X कम्युनिकेशन क्या हो गया? ये गाड़ियों से डायरेक्टली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा, किससे? ठीक है? मतलब किसी भी सैटेलाइट से या फिर कोई मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन उससे डायरेक्टली कम्युनिकेशन मतलब एस्टैब्लिश करेगा। तो ये क्या करेगा? कोलिजन अवॉइडेंस, समव्हाट एडास का एनहांस वर्जन है। इंटरसेक्शन ट्रैफिक मैनेजमेंट इन सब में यूज़ आएगा। ठीक है? आपको अंदर टेक्नोलॉजी में नहीं जानना है। ठीक है? वाई-फाई से कनेक्टिविटी बस देखो, हमें टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं, हमें टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी क्या है सिंपल टर्म्स में पता होना चाहिए। दिस इज सेंसिटिव। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सर्विकल कैंसर का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, जो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने जिसने नाटक किया था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वायरस के कारण डेथ हो गई थी। ओके। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल को होता है, बट ये धीरे धीरे वैक्सीनेशन वगैरह दिया जाता है कि वायरस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग भी सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं उनको ये वायरस होता ही है, हाई चांसेस। है ना? ओके। इंडिया का क्या है? गार्डसिल एंड सेरावैक करके दो वैक्सीन, याद रखना गार्डसिल सेरावैक आपके आता है, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए है ना? सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव डब्ल्यूएचओ का 90 70 70 टारगेट्स में 2030 तक का है। गैवी क्या है? ये डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल वैक्सीन अलायंस इनिशिएटिव है, ताकि जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं उनको अफोर्डेबल एंड बहुत ज्यादा मास लेवल पे वैक्सीन का प्रोडक्शन प्रमोट किया जा सकता है बाय सस्टेनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है? इंडिया के प्लेटफॉर्म क्या है? यूविन एंड इवन प्लेटफॉर्म से, जो कि आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, ये सारे काम करती है। ओके। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है? क्यों था? क्योंकि नाविक जो हमारे इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है वो फेल हो गया था। अब देखना एटॉमिक क्लॉक होता क्या है? एकदम प्रेसिजन टाइम चेंज के बारे में बताता है। ओके। ये माइक्रोवेव ट्रांजिशन ऑफ एटम्स के थ्रू टाइम मेजरमेंट बताता है। देखो होता क्या है, अगर सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जैसे सीजियम, रुबिडियम, हाइड्रोजन ये सब रखते हैं, जो सिंगल वैलेंसी प्लस या माइनस वन वाले, जिसके या तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से जिनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, बेसिक केमिस्ट्री। है ना? एन एटम व्हेन एक्साइटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स गोस टू हायर एनर्जी स्टेट। ये देखो वैलेंसी शेल्स रहते हैं, या तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इससे जो एनर्जी चेंज होता है, जो एनर्जी का रिलीज या गेन होता है, उसके थ्रू टाइम यूनिट के डिफरेंस को मेजर किया जाता है। ये होता है एटॉमिक क्लॉक। अब कैसे मेजर किया जाता है वो साइंटिस्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। बहुत प्रिसाइजली बताता है। बात समझ में आई?
अब देखो, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? देखो, इट्स डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, आपका जैसे कोई क्रॉप है, उसके अंदर की जीन्स को निकाल के उसको, जैसे ये जीन्स हो गए उसके, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, बेस पेयरिंग, डीएनए पेयरिंग, उसको मॉडिफाई करते हैं। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। फूड फोर्टिफिकेशन में क्या रहता है, जैसे गेहूं के दाने, इसमें हम अलग से न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। जैसे फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, जैसे चावल के अंदर हम आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ये सारी चीजें डालते हैं। बात समझ में आई? ये होता है आपका फूड फोर्टिफिकेशन। अलग-अलग मेथड्स होते हैं। बायो इंडस्ट्रियल, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? ताकि माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए ये कुछ-कुछ डेटाज़ है जो कि आपके मेंस के लिए यूज़फुल रह सकते हैं। बात समझ में आई? फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? आर्टेमिस मिशन, ये नासा लेड मिशन है। स्पेस के एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस है। 50 प्लस नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया नेवी से साइन किया है। ठीक है? अलग-अलग स्टेजेस है। आर्टेमिस 1, ये स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को मतलब एक ओरायन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया जिसको मून के अराउंड ऑर्बिट करा के इंडिया में लाया गया। आर्टेमिस 2 का क्रूड मिशन, मतलब इंसान जाएंगे और ये लूनर सरफेस पे सिर्फ घूम के आ जाएंगे, लैंड नहीं करेंगे। आर्टेमिस 3, 4, 5, ओके, डिमॉन्स्ट्रेट लो ऑर्बिट टू कमर्शियल लैंडर्स, लैंडिंग की टेस्टिंग करेंगे। 2028 में लूनर लैंडिंग, मतलब इंसानों को लूनर एरिया में भी लैंड करवाएंगे। 5 आपका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक, मतलब मून पे आपके साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन भी बनाएंगे, याद रखना, है ना? याद रखना। वैसे चाइना का चंगी मिशन, इंडिया का चंद्रयान है, जापान का स्लिम मिशन है। बस जितनी चीजें बता रहा हूँ उतना ही याद रखना, इसके अलावा आप फंसोगे। हाल ही में झारखंड में आया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है भाई? सिंपल वे में ब्लड देना। भाई किसी बीमार को ब्लड देते, उसके कारण किसी पेशेंट का इन्फेक्टेड HIV प्लस HIV एड्स वाला ब्लड बच्चों तक पहुंच गया था, तो उनको भी एड्स हो गया है। ओके। अब इसके थ्रू क्या होता है, देखो, 5 चिल्ड्रन विद थैलेसीमिया हैव टेस्टेड HIV पॉजिटिव। अब थैलेसीमिया क्या रहता है? ये ब्लड डिसऑर्डर, एक तरीके का कैंसर टाइप का ही आप मान लो, जिसके थ्रू आपका हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इसके कारण क्रॉनिक एनीमिया हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो ब्लड वेसल्स आपके एक तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको, क्योंकि अब देखो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स ही नहीं बन पा रहे, तो आपको बाहर से ब्लड लेना पड़ता है। अब किसी से ब्लड लिया होगा, HIV आ गया, सोचो कितने मेजर लेवल का आपका क्या है, एक तरीके से नेग्लिजेंस है। ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मेडल्स वगैरह, है ना, स्टैटिक में हो चुका। एस्ट्रोनॉट्स री-एंट्री, सेफ लैंडिंग वी हैव कवर्ड। डी-ऑर्बिटिंग प्रोसेस हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, है ना? ये इंडिया के कुछ-कुछ केयर गगनयान मिशन वगैरह में। व्हाट इज़ मूनशॉट प्रोजेक्ट? याद रखना, मूनशॉट प्रोजेक्ट क्या है? एक AI बेस्ड डेवलप बोथ implantable and non-invasive co-processor capable of decoding neural activity from brain recordings. ओके? ये ब्रेन के एक्टिविटी, हम क्या सोच रहे, क्या सिग्नल्स निकल रहे हैं, उसको रीड कर सकता है विदाउट एनी सर्जिकल इम्प्लांटेशंस, नॉन इन्वेजिव। चिप टाइप की रहेगी जो दिमाग में, ऐसे जो आप देखते हो ना कि जैसे एक्समैन वगैरह में देखा होगा, रॉड रॉड ऐसे आप वायर्स वायर्स दिमाग में लगे रहते हैं। एनालाइज रिकॉर्ड ब्रेन सिग्नल्स, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या सोच रहा है। हाँ, बहुत सारे डिबेट्स से मीन्स में आप देखोगे प्राइवेसी चली जाएगी, बहुत कुछ होगा, बट ये चीज रहेगी। मेन क्या है, रिस्टोर एंड ग्रैप्स इन स्ट्रोक सर्वाइवर्स के लिए। प्रोजेक्ट ग्लासविंग क्या है? ये एंथ्रोपिक क्लॉड एआई करके आया ना, जो आप यूज कर रहे हो, क्लॉड एआई का है टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। जैसे हमारे सिस्टम में अगर कुछ भी ऐसे डिफेक्ट्स है, उसको ढूंढने का कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में साइबर अटैक ना हो सके। इंडिया के 2 टेलीस्कोप मतलब अप्रूव किए हैं लद्दाख में, याद रखना। मिशन मित्रा क्या है? गगनयान के जो क्रूज होंगे, जो ह्यूमन स्पेस मिशन, उनकी ट्रेनिंग के लिए मिशन मित्रा लॉन्च किया गया है। ठीक है? मॉन्स म्यूटॉन, चंद्रयान 4 मिशन किस चीज के रहेगा? मून्स म्यूटॉन एक लोकेशन है जहां पे लैंड किया जाएगा। ये मून के साउथ पोल में एक माउंटेन है। ठीक है? इनफॉर्मली इसको लेबिन्स बेटा भी बोलते हैं। ओके। फ्लैट टॉप रहेगा 100 किलोमीटर, 600, मतलब ये ऐसे मून का टेरेन, ऐसे 600 मीटर हाइट पे रहेगा ये, 600 मीटर हाइट पे रहेगा। ठीक है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग हैव बीन कवर्ड इन वेरी मच डिटेल, प्लीज रेफर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें कवर्ड है ना? अच्छा, व्हाट इज हबल टेंशन? कवर्ड चीजें मैं नहीं करा रहा, इट वुड बी अननेसेसरी वेस्टिंग ऑफ टाइम।
measures the current expansion and rate of universe। ठीक है, अब देखो हबल कांस्टेंट क्या रहता है भाई, यूनिवर्स एक्सपैंड एक्सपैंड होती जा रही है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, और इसमें क्या फिल होता जा रहा है, डार्क मैटर, सॉरी डार्क एनर्जी फिल होती जा रही है ना। ये सब डिटेल्स हम बात कर चुके हैं। अब ये क्या बोलते हैं, इट्स अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन यूनिवर्स एक्सपेंशन। अब भाई हम क्या बोलते हैं, जो हबल टेलीस्कोप बताते हैं कि भाई फलाने फलाने लेट्स से 100 ईयर्स में एक्स अमाउंट ऑफ यूनिवर्स एक्सपैंड होना, बट एक्चुअल 100 ईयर्स में क्या हुआ, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, कुछ भी एक्स से वेरिएशन जो वैल्यू आ रही है, कि जो थ्योरी एंड एक्चुअल में जो एक्सपेंशन का डिफरेंस है, हम अपन हबल टेंशन बोलते हैं। अग्नाइट इंजन ये अग्निकुल का है, जिसने इंडिया का स्टार्टअप है स्काई रूट, मतलब सॉरी इंडिया के स्टार्टअप है, नॉट स्काई रूट, ठीक है, अग्निकुल करके है, इनने 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया था, उसके इंजन का नाम अग्निकुल है। ठीक है, स्वॉट सैटेलाइट, ये क्या है, नासा ने लॉन्च किया है, फर्स्ट ग्लोबल सर्वे ऑफ अर्थ सरफेस वाटर। ठीक है, ओके, ईरान के वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में आ चुका है। एलएनजी, एलएनजी मतलब नेचुरल गैस, मीथेन। ओके, इसी का ही रीगैसिफाइड वे में क्या रहता है, पीएनजी पाइप में। कंप्रेस फॉर्म में क्या रहता है, सीएनजी रहता है, जो अपन गाड़ी वाड़ी में यूज करते हैं, ये हवा से हल्का रहता है। दूसरा हो जाता है एलपीजी, ये पेट्रोलियम गैस, इसमें होता है ब्यूटेन, ये हवा से भारी होता है। काम की चीज आपसे यही है। ओके, इसमें आग लगने का डर रहता है, ये ज्यादा पोल्यूटिंग रहता है। ओके, नॉट नीडेड सुपर कंडक्टिविटी। प्रोजेक्ट मेवन एआई प्रोग्राम है, इज नाउ सेंटर यूआई यूएस स्ट्राइक्स ऑफ ईरान। ठीक है, सिंपल। ऑटोमेट डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पैटर्न्स इन वास्ट वॉल्यूम, ड्रोन इमेज, इन सबके प्रोजेक्ट मेवन है। ओके, गर्व आईएनए क्या है, एआई बेस्ड सॉल्यूशन है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर एनोमलीज है तो उसको एआई डिटेक्ट करके रिजॉल्व कर सके। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, याद रखना। व्हाट इज एज कंप्यूटिंग, अरे यार अटक क्यों गया, वही देखना। एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, मान के चलो इंडिया, इंडिया में अमेजोन का वेब सर्वर है। अब भाई अमेजोन चल रहा है इंडिया में, है कहाँ की, यूएसए की कंपनी। अब क्या करती है अमेजोन वाले, इंडिया से डेटा कलेक्ट के यूएसए में लेके जाते हैं, और यूएसए में उस डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एज कंप्यूटिंग क्या हो गया कि भाई इंडिया में जो अमेजोन का सर्वर है, उसी के पास, इंडिया के अंदर ही, जहाँ पे इंडिया का लोकल अमेजोन का सेंटर होगा, वहीं पे भी डेटा, वहीं पे अगर डेटा प्रोसेसिंग किया जाए तो नेटवर्क के एज में कंप्यूटिंग को एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, इससे हमारे डेटा सेव रहता है और बाहर नहीं जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्लाउड और आपके उसके बीच में क्या रहता है, एज के बीच में फॉग, जहां पे इनफ रिसोर्सेस मैन पावर नहीं रहता। जैसे इंडिया में एज हो गया, यूएसए में क्लाउड, इसके बीच बीच में छोटे छोटे सर्वर लगा दिए, जैसे मिडिल ईस्ट, दुबई वगैरह, इन सब में भी एक कंबाइंड प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसको फॉग कंप्यूटिंग बोलते हैं। ओके, व्हाट इज रेड टीमिंग, इंसिडेंट्स इंक्रीजिंग हैजार्ड्स विद पावरफुल एआई सिस्टम के हैजार्ड्स को रोकने के लिए रिगरस टेस्टिंग, जिसको ह्यूमन रीइंफोर्समेंट मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको रेड टीमिंग बोलते हैं। ठीक है, ताकि इसमें एआई के मॉडल्स लिए जाएंगे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल बिहेवियर, इंक्लूडिंग लीक ऑफ सेंसिटिव डेटा, जनरेटेड कंटेंट, टॉक्सिक बेस। सिंपल सी चीज, एआई के अनएथिकल यूज को रोकने के लिए सिस्टम को ट्रेनिंग देना को हम क्या बोलते हैं, रेड टीमिंग। बैसिलस सबटिलिस केरला में है, ये एक तरीके का प्रोबायोटिक है, ये केरला का फर्स्ट इन द स्टेट टू कंट्री टू डिक्लेयर स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोबायोटिक होते हैं जिसके बहुत पॉजिटिव यूजेस होते हैं, एंटी एजिंग, मतलब पेट को सही करने के लिए, डाइजेशन में बहुत यूज होते हैं। इम्यूनोथेरेपी, ओके, कुछ खास बात नहीं है। ओके, ये हम प्रीवियस इम्यूनोथेरेपी वी हैव डिस्कस, कार्ड टी सेल वगैरह, पीटी 365 में वेरी डिटेल में इट हैज बीन डिस्कस्ड, है ना। डेंगा वैक्सीन, डेंगू से रिलेटेड है, एडीज मॉस्किटो। ओके, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, भाई रैमजेट क्या रहता है, एक स्क्रैमजेट रैमजेट होता है भाई, देखो ये वो रॉकेट्स होते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज के लिए वीआर, मैं एकदम टू द पॉइंट बातें करूं, इधर उधर की बकवास नहीं। रैमजेट क्या रहता है, ये रॉकेट होता है जिसका अलग से फ्यूल ऑक्सीजन टैंक नहीं रहता, सिर्फ इसके अंदर फ्यूल टैंक रहता है, और फ्यूल के कंबशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, ये एटमॉस्फेयर से ही लेता है। इसको एयर ब्रीदिंग इंजन भी बोलते हैं। जेट का फिलोसॉफी रहता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेट। ठीक है,
फ्यूल कौन सा? सॉलिड फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं। सॉलिड फ्यूल हन जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है, बट इसकी मैन्यूवरिंग बेकार रहती है। लिक्विड फ्यूल का फ़ायदा क्या रहता है? इसमें स्टोरेज प्रॉब्लम रहती है, बट मैन्यूवरिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है? आकाश, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ओके? सरफेस टू एयर मिसाइल। एयर आपसे पूछेगा कि टुंगुशा व्हिच वाज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट्स रिलेटेड टू व्हाट? इट्स एयर डिफेंस सिस्टम, ओके? ये बेसिक मैंने हाइलाइट कर दिया, आपको बस ये चीज़ें पढ़नी है, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब पढ़ने की। हाँ, आईएनएस अरिधमान, अरिहंत और अरिगात के बाद थर्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ना? ऑलराइट, ओके। तो एनवायरनमेंट साइंस टेक हो गया अपना। लेट्स कवर द पॉलिटी एरियाज फर्स्ट, है ना? स्टार्टिंग से कवर करते हैं, कल्चर लास्ट में करेंगे क्योंकि कल्चर में सिर्फ यूनेस्को का ही पढ़ना रहता है। क्यों रहा है? पॉलिटी गवर्नेंस, सिंपल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सब इंसानों के लिए एक लॉ, सिमिलर कोड ऑफ कंडक्ट, ये डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 44, है ना? बाकी इसके अंदर आप कुछ नहीं, ये सब सब मीन्स में काम आएगा। 16 फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन कौन थे? अरविंद पंगारिया। ये नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 280 के बीच में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इसमें ऐसी स्टेट फाइनेंस कमीशन रहता है जिसको गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है। काम क्या है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मेन स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स रेवोल्यूशन कैसा होना चाहिए? 41% सेंटर को स्टेट के साथ रेवेन्यू शेयर करना पड़ता। अब देखो, ये है काम का, यहाँ से सवाल आते हैं आपके। 15 फाइनेंस कमीशन से भाई इनकम डिस्टेंस मान के चलो, देश का एक पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम एक्स मान लिया। अब इससे जितना ज्यादा हर एक सेंटर के पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस रहेगा, जो जितना ज्यादा गरीब स्टेट रहेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। और जो एक फॉर्मूला डिवाइड करती है, दिस इज अ फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के बेसिस पे शेयरिंग रहती है। तो इस फॉर्मूला में 42.5% वेटेज इनकम डिस्टेंस को दिया गया है ना? थोड़ा कम किया गया है। पॉपुलेशन को बढ़ा दिया गया है, जिसका जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उसको उतना ज़्यादा पैसा। इट्स अ क्रिटिसिज़्म, इट्स अ क्रिटिसिज़्म कि भाई स्टेट तो सोचेगी कि पॉपुलेशन बढ़वाओ अपने लोगों से, पैसा ज़्यादा मिलेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जैसे लिटरेसी, सेक्स रेशियो, कंट्रोल, ये सब इसको कम कर दिया, ये बेवकूफ़ी है। इसको बढ़ाना चाहिए। भाई लिटरेसी बढ़ रहा है, सेक्स रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं, है ना? एजुकेशन बढ़ रहा है कि नहीं, है ना? एरिया, ठीक है, सही हो गया, कम कर दिया एरिया, एरिया का परसेंटेज कम कर दिया। फॉरेस्ट सेम रखा। फिस्कल टैक्स एफर्ट्स, गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर रही है, मतलब टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, कितना टैक्स कवरेज कर रही है, ये स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बताती है, इसको हटा दी। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, भाई कौन सा स्टेट नेशनल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको उतना पैसा मिलेगा। जस्टिफाइड, रैशनल है, याद रखना। इन पैरामीटर से सवाल आएंगे। नो नीड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ओके? इस मीन्स के लिए कोई मतलब नहीं। नो नीड मीन्स के लिए बिल है। आपको बस ये टर्म्स पता होना चाहिए। भाई हर्षित राणा हाल ही में न्यूज़ में था। व्हाट इज़ द मोटिव? इट्स रिलेटेड टू पैथिक यूथनेशिया। यूथनेशिया अपने, भाई किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना? तो उसकी तकलीफ से मुक्ति देने के लिए उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना ताकि वो नेचुरली उनकी डेथ हो जाए। 2 तरीके के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया इंसानों के लिए इंडिया में अलाउड नहीं है, जानवरों को। भाई जैसे कुछ तकलीफ होगी तो इंजेक्शन देके मार देना, कुछ ड्रग्स देके मार देने से एक्टिव, काफ़ी कंट्रीज़ इसे सपोर्ट करती है। पैसिव यूथनेशिया, हाँ, लाइफ सपोर्ट जैसे कई काफ़ी ऐसे बीमार लोग रहते हैं जिनको मशीन्स के थ्रू जिंदा रखा जाता है। तो मशीन सपोर्ट हटा देना कि वो नेचुरली धीरे-धीरे डेथ हो जाए। इंडिया में पहली बार हर्षित राणा में अलाउ किया गया है। याद रखना एक्टिव पैसिव में डिफरेंस, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फूड सेक्टर रिफॉर्म्स नॉट नीडेड।
एफएसएसआई के बारे में बस इतना याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये फूड कंटेंट, न्यूट्रिशनल कंटेंट, ठीक है, लेबलिंग वगैरह, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करती है। ओके, ये सब स्टैटिक में कवर्ड है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, एवरीथिंग हैव बीन कवर्ड इन स्टैटिक। पीएम केयर फंड्स, भाई ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, जस्ट रिमेंबर इट्स अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, कोई बजट नहीं रहता। इस पे इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन रहता है, का चैरिटेबल पर्पज से रहता है, कंटिजेंसी पर्पज से लिए यूज किया जा सकता है, जैसे डिजास्टर रिलीफ, वॉर कंडीशंस, वॉर रिलीफ में इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिटेल में कवर्ड इन स्टैटिक पार्ट। ओके, जस्ट डेजर्ट्स, भाई क्या हो गया कि जो जितनी गलती कर रहा है, जिसकी जितनी गलती है उसके प्रोपोर्शनल सजा को ही हम क्या बोलते हैं, जस्ट डेजर्ट्स। रिस्क्यूल ऑफ द जजेस, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी केस की सुनवाई अगर कोई जज कर रहा है तो उसमें जज को हटा दिया जा सकता है, ताकि इसमें सस्पेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जज का हो सकता है और लगता है कि भाई ये अनबायस्ड होकर जजमेंट नहीं देगा। ओके, नो नीड, ये सब कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो, टोटल छोड़ो, मैं काट रहा हूँ बड़े बड़े करके, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करना। देखो, व्हाट इज राइट टू रिकॉल, भाई अगर आपने जैसे इंडिया में नहीं लगता ये, है ना, एमपीज एमएलएस के इलेक्शन में नहीं लगता, इट्स अ टाइप टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भाई किसी को आपने 5 साल पहले इलेक्ट किया, ढंग से काम नहीं कर रहा, 2 ढाई साल में उसे वापस बुला लो, बेटा आ जाओ, आपसे ना हो पाएगा। ये यूएस यूके में कम स्टेट्स पे चलते हैं, ठीक है। अदर टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी यू कैन जस्ट ग्लैंस वंस, नॉट नीडेड, ये सिक्योरिटी की चीजें हैं। सीएपीएफ एक्ट, ओके, इसमें क्या बोला गया, इसको थोड़ा सा समझना क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला था। सीएपीएफ में कौन कौन आते हैं, बीएसएफ, आसाम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ रहता है, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, आसाम राइफल्स म्यांमार बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, इंडो नेपाल एंड भूटान बॉर्डर, एनएसजी, ब्लैक कैट, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ। सीआईएसएफ आपको एयरपोर्ट में दिख जाएंगे, सीआरपीएफ नक्सल वक्सल एरिया में दिख जाएंगे। इन सबको लीड कौन करता है, आईपीएस। तो इनके कैडर ऑफिसर्स, जो असिस्टेंट कमांडर ने बोला भाई हमें आईपीएस क्यों, आर्मी में जब लेफ्टिनेंट जनरल बनता है तो हमें क्यों नहीं मौका दिया जाता, हो गया आईपीएस हटाओ। आईपीएस ने कभी बॉर्डर ड्यूटीज थोड़ी की है जो आके लीड कर रहे हैं। कोर्ट ने बोला हाँ भाई बिल्कुल सही कीजिए, तो गवर्नमेंट लॉ लेके आई जिसमें इन्होंने ये फिक्स कर दिया, 50% ऑफ पोस्ट आईजी रैंक पे आईपीएस की रहेगी, 67 पोस्ट एडीजी की रहेगी, एंड डीजीपी हमेशा आईपीएस होगी। मतलब आईपीएस लॉबी का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये नहीं हटेंगे सीएपीएफ के ऊपर से। हाँ, ये सही गलत, ये मेंस में डिबेटेबल है, बट प्री के लिए इतना काम कर, नो नीड। ओके, इम्पैक्ट न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, बेटर वे में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया के, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे बेटर वे में न्यूट्रिशनल फूड स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन को अवेलेबल कराना, किसका इनिशिएटिव है, यूनिसेफ एंड नीति आयोग का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई खास चीज नहीं है। मॉडर्नाइज इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज, फैसिलिटेट लेजिटिमेट ट्रैवलर्स व्हाइल स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी। ओके, एनसीईआरटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी दे दिया गया है, जो कि अपने एकेडमिक कोर्सेज और प्रिविलेजेस अपनी यूनिवर्सिटी के जितने रहते हैं, वीसी वगैरह अपॉइंट करना सब कर सकती है। ओके, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किस कौन निकालती है, यूनेस्को, याद रखना बस। सुजल गांव आईडी, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, ये यूनिक डिजिटल आईडी फॉर मैपिंग, ये मैप करेगा, बताएगा कि कौन कौन से घर पे रूर हर एक घर पे पाइप्ड वाटर सप्लाई आ चुका है। ओके, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, इंडिया के रैंक 96 से 91 आई है ना। ओके, भैया, अरब लीग, देखो अरब लीग के मेंबर्स याद, ओके, दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, एंड दीज आर द मेंबर्स, है ना। इंडिया और इस अरब लीग के बीच में हुआ, कई बार पूछ लेते हैं। ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वी हैव कवर्ड इन डिटेल इन द इकोनॉमी सेक्शन, किसके बीच में, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। अब याद रखना, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में इधर के सारे कंट्रीज, यूएई वगैरह, आपके सऊदी वगैरह आ जाएंगे, इराक ईरान नहीं आएंगे, इराक ईरान इजराइल सीआई नहीं आएंगे, सारे मुस्लिम स्टेट्स हैं, इस रीजन के स्टेट्स हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन में इजी पड़ेगा, जॉर्डन वॉर्डन भी नहीं आएंगे, सिर्फ सऊदी एंड आजू बाजू के नेशन, ऑब्वियसली यमन भी नहीं आएगा क्योंकि सऊदी से लड़ता है ना। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, सिर्फ मेंबर्स देखो, सिर्फ इंडियन ओशन के देखो, आपकी जितनी ज्यादा अच्छी वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी, इसमें आप उतना बेटर पकड़ रहेगा आपका, द बेटर यू हैव कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड ज्योग्राफी।
जितनी ज़्यादा अच्छी पकड़, ओके, है ना? सब मेंबर्स क्या काम है, क्या नहीं। आईयूएस ने इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, ओके, सेम इंडियन नेवी के बीच में सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर असिस्टेंस देने के लिए। ग्लोब क्या है? ये ग्लोबल ऑपरेशन ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फॉर्मेस, एंटी करप्शन से रिलेटेड है ना? ट्रांसनेशनल कॉपरेशन करना वर्ल्ड वाइड टू डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस। बात समझ में आ गई? फोर्ज इनिशिएटिव यूएसए के थ्रू है। क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं जैसे वेनेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन सब के एक्सप्लोरेशन के लिए सप्लाई चेन इनिशिएटिव बढ़ा। चाइना नहीं है, इंडिया पार्ट है इसका, याद रखना। आर्टिक सेंट्री ये क्या है? एक नया मिशन है किसका? नाटो का। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है, ताकि आर्टिक में सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। अब देखो लोकेशंस, कुछ लोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देखो इस ये वाले लोकेशंस मैं करवाता हूँ आपको। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। देखो ओमान की एक जगह हॉर्मुज पे पड़ता है, सोहर, टुजीरिया, याद रखना, रुवैस, मसीद, कटार, अल जुबैला, ओके, ये सब सऊदी के रीजन्स है। यूएस ने अटैक किया था ईरान के खर्ग आइलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स पे आ रहे हैं, याद रखना, आएंगे ये सब, बहुत डिटेल में याद रखना। ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये देखो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक आपका बंदर है अब्बास, ये पोर्ट भी है। इट ऑल्सो कनेक्ट्स टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर टर्मिनल, ठीक है। खर्ग आइलैंड अटैक हुआ था। अबादान, शिराज गैस फील्ड, बंदर मशार, तेहरान, तबीज कैस्पियन सी के बाजू में, रिमेंबर दिस, ओके। फुजीरिया पोर्ट, फुजीरिया पोर्ट क्यों न्यूज पे था? A critical maritime energy hub in UAE, geographically located just outside Strait of Hormuz on Gulf of Oman. ओके, यहाँ पर है, याद रखना। किसका है? यूएई का है, दुबई का। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बुशेर, ओनली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, ये रशिया चला रही है, रोस्टम, ओके। तेहरान रिसर्च, कहाँ गया तेहरान? ये क्या? मेडिकल आइसोटोप्स कैंसर ट्रीटमेंट के लिए प्रोड्यूस करता है। इशाफान, ये रहा इशाफान, ये यूरेनियम इनरिचमेंट करवाता है, प्रोसेसमेंट। अराक, मेडिकल प्रोडक्शन के लिए करता है, अराक। नेतान्स, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इनरिचमेंट हो रहा है। यूएसए को सबसे ज्यादा डाउट है कि भाई यहीं पे न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है ईरान की, मतलब हाई लेवल ऑफ इनरिचमेंट करता है, ओके। इनरिचमेंट मतलब समझते हो? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैंने साइंस एंड टेक में बताया, व्हाट डू यू मीन बाय इनरिचमेंट? फोर्डो, डीपली बरीड इनरिचमेंट फैसिलिटी, यही सब हथियार। हाई इनरिचमेंट, देखो मैं बता ही दे रहा हूँ इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है। यूरेनियम 238 होता है, यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 233 होता है। अब 235 238 साथ में मिलता है ना? अब आप एक चीज देखना, अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, 235 मैक्सिमम रहता है, 238 की परसेंटेज बढ़ाते जाए तो इसे अपन इनरिचमेंट बोलते हैं। अगर ये 20% के अराउंड हो गया तो इसके थ्रू हथियार बन जाते हैं। 3 से 5% में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है, ठीक है। ईरान स्पोर्ट, यूएस के मिलिट्री बेसिस, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कैस्पियन सी हैव बीन कवर्ड, बाकी सारी जो चीजें हैं, ओके, स्टैटिक में कवर्ड है, दैट हैव बीन कवर्ड इन स्टैटिक। आप इसको एक बार डिटेल में सारी चीजों को देख लेना, ठीक है। दीज आर फैक्चुअल थिंग्स, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है, ये यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसका सबसे बड़ा सक्सेसर रशिया के बीच में है। मोटिव क्या था? न्यूक्लियर वॉरहेड्स को धीरे धीरे कम करना, खत्म करना, ताकि कोल्ड वॉर खत्म हो जा सके। बट ये ट्रीटी ही अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। दिस ट्रीटी इज नाउ नॉट इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। टेररिज्म इंडेक्स इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालती है, इंडिया के रैंक 13 है। सबसे ज्यादा टेरर अटैक्स कहाँ पे? वो पाकिस्तान, रिपोर्ट के हिसाब से, इकोनॉमी।
सिंपल देखो, मोस्टली स्टैटिक एंड 90% ऑफ इकोनॉमी हैव बीन कवर्ड, नई बात कुछ भी नहीं की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या किया? व्हाट हैज इट डन? बेस ईयर जीडीपी कैलकुलेशन का चेंज कर दिया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज आ रही थी रिन्यूएबल एनर्जी इनको इंक्लूड करने के लिए, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में साथ जाने के लिए। इसको इंक्लूड करना, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है? इस पे क्या इम्पैक्ट होगा? एक बार जस्ट ग्लांस कर लेना, हालांकि मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, भाई ये सिर्फ रेल लाइंस होती है जिसके थ्रू आपके मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, कोल, ये सारी चीजें जाती है, उसके लिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बना रही है, कंप्लीट हो चुका है। 2 डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड वॉट फ्राइट कॉरिडोर्स। देखना, आपका जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ओके, आप ये देखो, ये निकल रहा है, इधर से आते हुए मुंबई जेएनपीटी तक जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आपका दादरी से होते हुए डाकोनी तक जा रहा है, वेस्ट बंगाल। ठीक है? ईस्टर्न कोस्टल कॉरिडोर खड़गपुर से तेलंगाना के विजयवाड़ा तक है, सॉरी आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा तक है। ठीक है? नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर इटारसी मध्य प्रदेश से लेकर विजयवाड़ा तक है, याद रखना। ठीक है? ये देखो, ईस्टर्न कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा। ओके, यू कैन सी दीस थिंग्स, लोकेशन से याद रखना। एक अलग ही डेडिकेटेड फ्लाइट फ्लाइट कॉरिडोर स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन बताता है? नीति आयोग। ये बताता है कि इंडियन स्टेट्स का परफॉर्मेंस, फिस्कल इंडिकेटर्स, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है? की पिलर्स जैसे कि डेप्थ, उधारी कितनी है, एक्सपेंडिचर कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल से डिसीजन, उधारी कितनी, इन सारे पैरामीटर्स पे बताता है कैग के डेटास पे, है ना? तो ये कुछ फाइंडिंग्स है, आप इसको जस्ट एक बार ग्लांस कर सकते हो, है ना? एमएसएमई, इसका स्कीम वगैरह देखो, सब मीन्स के लिए है। ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स। इंपॉर्टेंट क्या है प्री के लिए? क्या क्या क्राइटेरिया, ओल्ड एंड रिवाइज क्राइटेरिया एमएसएमई का क्या क्या है? इट हैज बीन अ पीवाईक्यू, नॉट नीडेड, जबरदस्ती का टाइम पास डाला विजन में। व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन? सिंपल लैंग्वेज में समझना भाई, क्या हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट का नीति आयोग का है, सरकारी जो एसेट्स है, मान के चलो कोई एयरपोर्ट बनाना है ना? गवर्नमेंट क्या करती है, या फिर कोई सा भी गवर्नमेंट का अंडरलाइंग एसेट है, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट प्लेयर्स को दे देती है, बोलते हैं कि भाई आप इसे डेवलप करो, आप इससे पैसे कमाओ, जैसे हाईवेज वगैरह होते हैं, आप कमाओ और आप हमें इसका प्रॉफिट में शेयरिंग देते रहो। इसको बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। ये सरकार के वो एसेट्स होते हैं जिसका सरकार कमर्शियल बेनिफिट नहीं उठा पा रही, बट ये प्राइवेट प्लेयर्स को देके इसका पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है, सरकार पैसे कमाती है ना? और इसी चीज के लिए भाई प्राइवेट, और पैसा कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, है ना? अब इसी चीज के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बताया गया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बताया, जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि भाई आप इन जगह पैसा लगा सकते हैं। सबसे पहले किसने रिकमेंडेशन दिया था? विजय केलकर कमेटी। उड़ान वी हैव कवर्ड, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, सब अपन गवर्नमेंट स्कीम में कवर कर चुके हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। बायोफार्मा शक्ति, भाई बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, अलग अलग गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लैंड, ये सब देगी। ओके, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल, आई ऑल, जब तक कुछ अल अटपटा नहीं दिख रहा। भव्य इनिशिएटिव क्या है? उद्योगों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये इन्वेस्टमेंट रेडी 100 से 1000 एकड़ की लैंड देगी, जहां पे एमएसएमई इन सबके डेवलप करने, एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप इन्वेस्टर्स का एक कंड्यूसिव एरिया बनाएगी, जिसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। ओके, व्हाट आर नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव्स? क्या रहता है डेरिवेटिव्स? मतलब जो किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट से अपना वैल्यू निकालते हैं, जैसे शेयर्स। आरबीआई हैज डायरेक्टेड टू बार बैंक्स फ्रॉम एनडीटी कॉन्ट्रैक्ट इन रूपी। ओके, बैंक्स को बोल दिया कि आप एनडीटी कॉन्ट्रैक्ट्स में मत जाइए, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है, वॉलिटिलिटी। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू पार्टीज एग्री ऑन फ्यूचर एक्सचेंज रेट फॉर रूपी। पहले से एक हेजिंग कर लेते हैं कि भाई हम 6 महीने बाद करेंगे, बट एक्सचेंज रेट ये होगा टू सेट, बट सेटल द डिफरेंस इन कैश। कैश में डिफरेंस होता है जनरली यूएस डॉलर। अब देखो इससे क्या होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ज्यादा डॉलर स्ट्रांग तो रुपीज वीक होगा, इसलिए आरबीआई मना कर रही है ना? ये जनरली ऑफशोर आरबीआई के कंट्रोल के बाहर होता है ना? फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं, कई बार इससे ब्लैक मनी भी फ्लो होता है। मेंस का टॉपिक है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कुछ खास बात आप चाहो तो इसे देख सकते हो, प्री में नहीं हार्डली पूछेगा, आप देख सकते हो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, कहाँ से कहाँ। सब मेंस के टॉपिक हैं, नॉट नीडेड। ओके, हाल ही में न्यूज में था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। भाई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पहले होता क्या?
जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है, रेगुलेट करती है सप्लाई, प्रोडक्शन, प्राइस कंट्रोल टू प्रिवेंट होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड शॉर्टेज। रिसेंटली एलपीजी इन सब के लिए लगा था हॉर्मुज क्राइसिस से। लिस्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स, ड्रग, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज आ जाती है। पावर किसके पास रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। व्हाट आर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स? भाई इंडिया में कहाँ कहाँ पे? विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पाडुर, उड़ीसा में चांडीखोट, पादुर। अब ये क्या हो गया भाई? अगर इमरजेंसी जैसे हॉर्मुज जैसे क्राइसिस हुआ तो हम अंडर वाटर, अंडरग्राउंड ऐसे स्टोरेज रखते हैं, यहाँ पे तेल स्टोर करके रखते हैं। भाई क्राइसिस आ गया तो एटलीस्ट एक आध महीने के लिए हम देश के सप्लाई को संभाल लें, है ना। इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है भाई, कहीं पे भी जो सीए वगैरह ऑडिटिंग होती है उसके लिए स्टैंडर्ड्स बताती है इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करता है। भारत टैक्सी, ये भाई जैसे देखो क्या है कि उबर हो गया, ओला हो गया, इसके ओनर्स रहते हैं प्राइवेट। अब भारत टैक्सी क्या हो गया? कॉपरेटिव बेस्ड फैक्ट्री, मतलब जो टैक्सी ड्राइवर्स रहेंगे इन्हीं की ही ओनरशिप रहेगी, इन्हीं की स्टेक्स रहेंगे। ठीक है। वेयर ड्राइवर्स और सारथीज आर द रियल ओनर्स, नॉट कॉर्पोरेट्स। अमूल का कॉन्सेप्ट समझते हो ना? जहाँ पे वर्कर्स ही ओनर है, वैसे ही ये वाला सिस्टम है। डिटेल में कवर्ड है ईसीबी इन द स्टैटिक पार्ट। इसमें कुछ नहीं है, स्टैटिक पार्ट में कवर्ड है। नॉट नीडेड। ग्रामीण, देखो ये सारी चीजें आपके गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर्ड है। एनबीएफसी डिटेल में कवर्ड है प्रीवियस पीटीज में। ई नाम वगैरह एवरीथिंग हैव बीन कवर्ड। ई नाम मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। एक मार्केट है, मान के चलो केरला का फार्मर है। पहले वो अपने प्रोड्यूस को जैसे कोकोनट बेच रहा है, कहाँ बेच पाएगा? सिर्फ केरला। अब ये ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बता दिया। मान के चलो केरला में 60 रुपए का कोकोनट बेच रहा है, बट मध्य प्रदेश में 100 रुपए का बेच रहा है, तो ये फार्मर यहाँ बेचेगा ना, तो इस प्राइस डिस्कवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट बनाया गया। ओके। बायलैटरल एग्रीमेंट्स भाई एक दूसरे की करेंसी को कैश के बदले एक्सचेंज करना, सिंपल सी बात। एनवायरमेंट हैव बीन कवर्ड। अब बचा है सिर्फ कौन सा? कल्चर। कल्चर में सिर्फ यूनेस्को देखना अपन को, बाकी सारी चीजें स्टैटिक है। ओके। भाई देखो, उड़ीसा के यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल। डायमंड ट्रायंगल क्या? बुद्धिस्ट साइड से रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी आ सकता है सवाल। ये ललितागिरी क्या है? थिरवाटा केव्स है। थिरवाटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। महायान वज्रयान इन्फ्लुएंस पे जो जादू टोना वगैरह का। उदयगिरी महायान आपके वज्रयान के हैं, रत्नागिरी वज्रयान है। ओके। ललितागिरी कौन सा? भुपरा रिवर है। ओके, बाकी ये डिटेल्स आप देख सकते हो। उदयगिरी भी इधर इसी साइड है। ओके, बाकी ये डिटेल्स बहुत ज्यादा खास नहीं है। ओके। आप इस डिटेल्स को एक बार देख सकते हो इफ यू वांट, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। महत सत्याग्रह, महत सत्याग्रह, ये आपको बस इतना याद रखना है, ये बी आर अम्बेडकर ने किया था। दलित्स के लिए पब्लिक टैंक वाटर को यूज करने के लिए हुआ था। इसी दिन को सोशल एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, और किसने ऑर्गेनाइज किया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इम्पैक्ट वगैरह ये सब आपकी मेंस की चीजें हैं। दे ऑल वुड बी कवर्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके। ज्योतिबा फुले cover ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले इन वेरी डिटेल इन योर स्टैटिक पार्ट, स्पेक्ट्रम में जो पढ़ा आपने। ठीक है। ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये कुछ नहीं, एआई पावर्ड जियो टैग, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया है जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रिजर्वेशन उनके उनको रखा गया है। ओके, म्यूजियम्स को अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। गपति रूलर्स रिलेटेड टू उड़ीसा, है ना, इसमें पढ़ने का कुछ भी नहीं है। रैंडम क्वेश्चन आएगा, बनेगा तो आप लॉजिक से बना सकते हो, बाकी नॉट नीडेड। सम्राट राजा रवि वर्मा, इतने याद रखने, ही वॉज पेंटर ऑफ केरला, है ना, पेंटर। इनको वेस्टर्न माइथोलॉजिकल रामायण महाभारत के ऊपर पेंटिंग करते थे। केसरी इनका टाइटल लॉर्ड कर्जन ने दिया था। राजगोपालाचारी, स्टैटिक में प्लीज डिटेल में पढ़ना। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, फर्स्ट गवर्नर जनरल, फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, आ सकता है इनके ऊपर। बाकी ये सब नॉट नीडेड, सब मीन्स के लिए है। ओके, मीन्स के लिए। अवार्ड्स एंड न्यूज मैंने हाईलाइटेड दे दी, एकदम फैक्चुअल पार्ट है, जो पीडीएफ में शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जस्ट रीड इट वंस। ओके, भारत जीआई हाइलाइटेड पार्ट आप एक बार देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लास्ट मोमेंट के लिए, व्हाट आई वुड रिकमेंड, ठीक है पीटी पढ़ लो, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग, बट दिस इज द एक्चुअली द संजीवनी बूटी।
10 से 12 घंटे के लेक्चर से 2 से 3 दिन में हो जाएगा। जहाँ पे आपकी गाड़ी अट रही है, गारंटीड बता रहा हूँ, ये 10 से 12 घंटे के लेक्चर जहाँ पे मैं आपको 40 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स बता रहा हूँ। लिखा 20 है बट है उसमें 40, है ना? अब इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को अगर आपने सीख के इवन लास्ट डे भी प्रैक्टिस कर लिया, गारंटीड आप 10 नंबर का बूस्ट लाओगे ही लाओगे, मुझे एग्ज़ाम वाले दिन बताना। मोर देन 2000 पीपल हैव जॉइन्ड, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स जॉइन। क्रैक द ट्रैप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँगा। आप इट इज़ बीइंग शेयर्ड, आप इसे जॉइन कर सकते हो। प्लस हाइलाइटेड पीडीएफ आई विल शेयर इट इंटो द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। जय